आम आदमी पार्टी और दिल्ली की राजनीति के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। पिछले कई सालों से जिस शराब नीति मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला रखा था, आज उस पर अदालत का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैसला आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को इस चर्चित सीबीआई केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ जमानत नहीं बल्कि पूरी तरह से बरी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में जो कुछ भी कहा वो केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि सीबीआई इस मामले में कोई भी आपराधिक षड्यंत्र साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही। सवाल ये है कि इतने सालों की जांच, इतने गवाह और इतनी भारी भरकम चार्जशीट का आखिर हुआ क्या? क्या ये पूरा मामला सिर्फ दावों पर टिका था? अदालत का फैसला सिर्फ क्लीन चिट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जज साहब ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो सके कि इसमें कोई ओवरऑल साजिश रची गई थी या फिर किसी का क्रिमिनल इंटेंट था या कोई आपराधिक इरादा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सीबीआई को बिना किसी ठोस सबूत के नेताओं को फंसाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। जज ने टिप्पणी की कि सीबीआई की चार्जशीट में कई ऐसी कमियां हैं जिनका समर्थन ना तो कोई गवाह कर रहा है और ना ही किसी के बयान से वो मेल खाती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई तभी मुमकिन है जब जांच भी निष्पक्ष हो, लेकिन इस मामले में सीबीआई उचित और तार्किक जांच करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहे, उनके लिए आज का फैसला एक नई जिंदगी जैसा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई प्राइमा फेशी मामला बनता ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि सिसोदिया ने कुछ भी गलत किया था। वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में अदालत की टिप्पणी और भी सख्त थी। जज ने कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सामग्री या पुख्ता सबूत के इस केस में आरोपित बना दिया गया था। विजय नायर, जिन्हें इस पूरी साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा था, उन्हें भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने साफ कर दिया कि सीबीआई के लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है और ये केस ताश के पत्तों की तरह ठह गया। शराब घोटाले में आज केजरीवाल समेत 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। रमेश सर हमारे साथ में सीनियर वकील हैं। सर, कोर्ट ने ये क्यों कहा कि फाइलें आपस में बात करती हैं? ये किस मामले में? ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब आप बहुत डीपली फाइल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि फाइल आपसे बोल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एक एक पेज बड़ा डीपली पढ़ा है और आपका जो इसमें काफी चीजें मिसिंग थी, काफी आपने फाइल नहीं की और काफी में कंट्राडिक्शन है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। सर, और कौन कौन से ऐसे कोर्ट ने उसमें खामियां निकाली हैं चार्जशीट में जिनके बिना पर डिस्चार्ज किया गया? देखिए, आज तो हम नहीं कह सकते फाइल उन्होंने जजमेंट में क्या क्या लिखा, पर जो उन्होंने बोला है पढ़ के कुछ पोर्शंस, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कही कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसने अपना जो भी काम किया इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी किया। A1 और A2 दो पब्लिक सर्वेंट थे, उनके लिए ये कहा और उनके खिलाफ कोई भी किसी तरह की एविडेंस नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन दी कि आईओ जिसने इनको केस में इम्प्लीकेट किया उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ये ऑर्डर भी किया है। और दूसरी बात है, जो सीएम और डिप्टी सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम के लिए बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, इन्होंने जो भी कुछ किया ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत किया और इनकी फाइलें सारी एलजी के पास जाती थी। एलजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सो देयरफॉर अगर इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे कोई काम करेगा पब्लिक सर्वेंट? तो और भी सारी बातें उन्होंने कही कि कोई मटेरियल रिकॉर्ड पर ऐसा नहीं मिल रहा जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि प्राइमा फेसी चार्ज बनता है। सर, बस एक आखिरी सवाल, क्या ईडी ने भी केस इस मामले में दर्ज किया है? क्या आप उसके आगे बढ़ाने का कोई आप देखिए, लॉ तो बहुत सेटल्ड है कि जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस ना हो ईडी अपनी इंक्वायरी स्टार्ट नहीं कर सकती, और अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाए तो ईडी का केस नहीं चल सकता। ये तो सेटल्ड लॉ है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी इसे सत्यमेव जयते की जीत बता रही है, तो वहीं विपक्ष और जांच एजेंसियों की साख पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल अब पूछा जा रहा है कि अगर कोई सबूत नहीं था तो इन नेताओं को इतने वक्त तक जेल के पीछे क्यों रखा गया? क्या ये वाकई कोई घोटाला था या फिर सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव? कोर्ट ने आज जो आईना दिखाया है वो आने वाले समय में देश की बाकी अदालतों और जांच एजेंसियों के लिए एक नसीब बनेगा। क्या सीबीआई इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी या फिर इस शराब नीति केस का अंत है? आज के फैसले ने ये साफ कर दिया कि अदालत की नजर में बिना सबूत की थ्योरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। अब देखना होगा इस क्लीन चिट के बाद दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठती है।